अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 77 77 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पिनल कोड 1860 जनरल एक्सेप्शंस का और एक सिचुएशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अभी बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए। सेक्शन 77 की सिचुएशन को देखने से पहले सेक्शन 77 का रीडअप ले लेते हैं। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, मतलब कोई जज जो है वो अब कोई भी एक्ट परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूशन दे दी या किसी बंदे को जो है वो मतलब स्टे ऑर्डर दिया, इंजंक्शन दी, कोई भी एक्ट परफॉर्म जुडिशियली किया तो वो सेक्शन 77 में आ जाता है और जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है। अब देखते हैं फर्दर ये क्या कहते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस, वो हरगिज ऑफेंस नहीं है, वो क्राइम नहीं है, विच इज डन बाय अ जज when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith। देखें पूरा की पॉइंट इस सेक्शन का क्या है, गुड फेथ। इन गुड फेथ ही बिलीव टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। क्या कहता है ये सेक्शन? कहता है कि कोई जज है, कोई एक्ट परफॉर्म करता है, जुडिशियल एक्ट परफॉर्म करता है, गुड फेथ में परफॉर्म करता है और वो समझता है कि उसको उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो पावर है वो थ्रू लॉ दी गई है। मगर इसके अंदर जो हिडन चीज वो ये है कि वो जो परफॉर्म एक्ट कर रहा है उसका उसका इख्तियार उस जज को नहीं दिया गया था, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी या कोई और मसला है नहीं थी, मगर वो समझता है कि उसके पास पावर है, उसके पास जुरिस्डिक्शन है और उसको लॉ ने वो दी है, वो समझ रहा है, मगर एक्चुअली ऐसी बात नहीं है और वो एक्ट परफॉर्म कर देता है। तो फिर सेक्शन 77 कहता है अगर वो बंदा गुड फेथ में एक्ट परफॉर्म कर रहा है और उसको एक्चुअली पावर लॉ ने नहीं दी है और वो समझ रहा है कि उसके पास उसको लॉ ने वो इख्तियार इख्तियार दिए हैं, अथॉरिटीज दी हैं, तो वो बंदा, वो जज फिर लायबल नहीं होगा, क्योंकि हम जनरल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं और सेक्शन 77 जनरल एक्सेप्शन है। एक सिचुएशन को देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त सिचुएशन ये। सेशन कोर्ट, देखें सेशन कोर्ट की बात आए मतलब क्रिमिनल केसेस को सुनेगा दायरे। सेशन कोर्ट सेंटेंस द पर्सन टू डेथ एज ताजीर अंडर सेक्शन 302। 302 सेक्शन जो है वो कत्ले अम्द की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। कत्ले अम्द जो है वो सेक्शन 300 में आपको मिलता है पाकिस्तान पिनल कोड। कत्ले अम्द क्या है? कत्ले अम्द क्या है कि इंटेंशनल मर्डर परफॉर्म किया जाए, इंटेंशनल मर्डर किया जाए किसी बंदे का, उसको जो है नियतन उस बंदे किसी बंदे को मारा जाए तो वो कत्ले अम्द के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। सही है। सेशन कोर्ट ने किसी बंदे को पनिशमेंट दी अंडर ताजीर। ताजीर क्या होता है? जब किसास की पनिशमेंट जो है वो लागू ना हो सके तो फिर ताजीर के अंदर जो है पनिशमेंट दी जाती है। अरे बस में ताजीर की, या तो ताजीर जो है फिर वो ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट डिपेंड करता है कि वो क्या पनिशमेंट देता है। तो यहाँ पर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने क्या किया कि पनिशमेंट दे दी सेंटेंस की, सेंटेंस टू डेथ दिया। अभी पूरा पढ़ते हैं तो फिर पता चलेगा। सेशन कोर्ट सेंटेंस द पर्सन टू डेथ एज ताजीर अंडर सेक्शन 302। ये पढ़िएगा सेक्शन 302। हु हैज कमिटेड कत्ले आमद, पर्सन ने कौन सा क्राइम किया है, कत्ले आमद परफॉर्म किया है, कमिट किया है, किसी बंदे को मार दिया है, अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 300। जो सेक्शन 300 के अंदर कत्ले आमद है उसके थ्रू, उसके कॉन्टेक्स्ट में उस बंदे ने जो है वो कमिट किया है क्या? मर्डर। सेशन कोर्ट सेंटेंस डेथ under Tazir because proof of कत्ले अम्द liable to किसास was not provided under section 304। देखिए किसास पनिशमेंट होती है जो, इसको हम कहते हैं आई टू आई, ईयर टू ईयर, मतलब ईयर फॉर ईयर। किसी बंदे ने अगर किसी बंदे का कान काट दिया तो उसका भी कान काटा जाएगा, किसी बंदे ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसकी भी आंख फोड़ी जाएगी। तो इसी तरह की पनिशमेंट किसास में आती है। मगर बहुत रेयर सिचुएशन में किसास की पनिशमेंट दी जाती है क्योंकि बहुत सारे जो है वो थ्रेशोल्ड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो केक क्लियर करने होते हैं। मेडिकल ऑफिसर आते हैं, वो टेस्ट करते हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या कहता है कि किसास की पनिशमेंट सेशन कोर्ट के जज जो है वो, सेशन कोर्ट का जज है, सेशन कोर्ट जो है वो किसास की पनिशमेंट नहीं दे सकी। उसने उसके अल्टरनेटिव में सब्सटीट्यूट में ताजीर के थ्रू पनिशमेंट दे दी डेथ की। अब किसास की पनिशमेंट क्यों नहीं दी? क्योंकि 304 में जो है वो एविडेंसेस जो कि किसास की पनिशमेंट देने के लिए लाजमी थे वो फुलफिल नहीं हो पाए। हरी बात समझो। सिंपल मतलब क्या हुआ कि सेशन कोर्ट ने किसी बंदे को डेथ पेनल्टी दे दिए ताजीर में अंडर सेक्शन 302। सेशन कोर्ट एक्टेड इन गुड फेथ। अब वो जो पनिशमेंट दी डेथ पेनल्टी वो गुड फेथ में थी। हरी बात समझ। अल्दो ही हैड नो अथॉरिटी टू एक्ट एंड पर्सन सेंटेंस्ड वाज एग्जीक्यूटेड। अब जो सेशन कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो जो है किसी बंदे को सेंटेंस टू डेथ देता। अब अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल अथॉरिटी किस तरह, ये किस तरह बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल किसी एक जिले के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो सेशन कोर्ट है, सपोज करें दो सेशन कोर्ट हैं। अब जो के जो क्राइम जो कमिट हुआ है वो एक सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में कमिट हुआ है,
अब क्या हुआ कि उस क्राइम को सुना किसने? दूसरी सेशन कोर्ट ने, उसी जिले के अंदर दूसरी सेशन कोर्ट ने जाके उस क्राइम को सुना है। और इस ये सेशन कोर्ट जिसने सुना है उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है उस केस को सुनने की, क्योंकि वहां पर पहले ही एक सेशन कोर्ट है जिसके पास जुरिसडिक्शन है। अब जो ये ए सेशन कोर्ट है जिसने केस को सुना है, वो समझती है कि मेरे पास अथॉरिटी है उस केस को सुनने की, मगर उसके पास नहीं है अथॉरिटी उस केस को सुनने की। अब उसने जो केस सुना वो गुड फेथ में सुना, कि उसने समझा, गुड फेथ क्या, कि उसने समझा कि उसके पास अथॉरिटी है और उसने प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डेथ पेनल्टी दे दी अंडर सेक्शन 302 अंडर ताज। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स डज सेशन कोर्ट हैज एनी जनरल डिफेंस और नॉट। अब जो सेशन कोर्ट के जज ने डेथ पेनल्टी दी है, क्या अब सेशन कोर्ट के उस जज जो है वो जनरल एक्सेप्शंस क्या उस पर फॉल करते हैं या वो लायबल हो जाएगा? आप क्या कहते हो? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि वो बंदा जो है, वो जो जज है, वो अंडर सेक्शन 77 वो बच चुका है। उसको जो है जनरल एक्सेप्शन के थ्रू उसको बचाया जा चुका है, क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट किया। अल्दो ये नो जुरिसडिक्शन, उसने गुड फेथ में एक्ट किया, भले उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं थी। वो समझ रहा था कि उसके पास लॉ के थ्रू अथॉरिटी है और उसने डेथ पेनल्टी दे दी। एंड फर्दर एलाबोरेट वेदर अ प्रॉपर प्रोसीजर वाज फॉलोड बाय सेशन कोर्ट टू सेंटेंस डेथ पेनल्टी। क्या प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया था? और तो यहाँ पे जवाब है बिल्कुल, प्रॉपर प्रोसीजर को भी उस जज ने फॉलो किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गुड फेथ में, गुड फेथ में अगर वो ईमान में अगर कोई पनिशमेंट दे देता है, इसका मतलब है उसने पूरा प्रोसीजर पीछे जो है वो फॉलो किया हुआ है, तभी तो गुड फेथ में है ना, वरना जो है मेरा फाइट हो जाता। सारी बात समझ। अब इसके आंसर रिटर्न में मैंने लिखा हुआ है, वो उसको फाइनली देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। सेशन कोर्ट है सेंटेंस टू डेथ इन गुड फेथ। ठीक है, अंडर सेक्शन 77 इफ द जज एक्ट्स जुडिशियली एंड बिलीव्स दैट ही हैज सच पावर्स टू एक्सरसाइज, ही एक्सरसाइज, उसके पास ने एक्सरसाइज किए वो पावर, और वो समझता है कि गुड फेथ में उसके पास अथॉरिटी है। In such situation, he has general exemption under Section 77. In current case, अगर हम देखें, the session judge was acting judicially and he believed, sorry, यहाँ पे believed आएगा, and he believed himself and had those powers. So he is exempted from liability under Section 77. And further, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या प्रोसीजर को फॉलो किया? एंड फर्दर अ प्रॉपर प्रोसीजर वाज फॉलोड बाय जज एज क्लियर फ्रेज इज रिटन दैट he acted in good faith. So thank you guys. Here the topic ends. Don't forget to like, subscribe and share this video and channel both. Khuda Hafiz.